दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो कि यादव समाज से आते हैं, उनकी ज़मीन घोंसी के सांसद राजीव राय के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वो फेसबुक पे लाइव आकर अपनी पूरी व्यथा और पूरी बातें और पूरा प्रकरण सुनाए हैं। एक एक प्रकरण और एक एक साक्ष्य को सुनिएगा, पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। और आप लोग भी जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं वो लोग सामने आएं और प्रोफेसर अनिल कुमार यादव सर की मदद करिए। आप लोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सांसद से उनके अनिल सर के द्वारा लड़ पाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन आप लोग सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग उनके साथ आ जाएंगे तो शायद उनको न्याय मिलेगा। आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा और उनकी बातों को सुनिएगा, एक एक प्रकरण को समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी 1 महीने से परेशान सर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर मामला है। आप लोग जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो उनको सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप लोग लाइव आ जाइए तो मैं कुछ आप लोगों से प्रकरण पे बात करना चाहता हूं। आज संयुक्त किसान मोर्चा जो मऊ दौरे पे गया हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट अपने शीर्ष संगठन को दिया हुआ है, उसी मुद्दे पे हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं। प्रकरण ये है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल मऊ जिले गया और उन्होंने भू धरातल से लेकर के प्रशासन सबकी रिपोर्ट देखी और उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बना करके संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिया है। मुझे अभी अभी सूचना दी गई है किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों द्वारा कि वहां की जो स्थिति है, वाजिब स्थिति है, उसमें प्रशासन, सांसद और तमाम जो अधिकारी गण हैं उनकी बहुत ज्यादा मिलीभगत है। उन लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट करा दिया है कि समांतवादी सोच के लोगों द्वारा एक किस प्रकार की योजना के तहत, एक बड़े प्रयोजन के तहत जमीन को, जो कीमती जमीन है, उसको हड़पने का काम किया जा रहा है। बहुत जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य बड़े संगठन इस पे एक व्यापक धरना प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उन लोग मुझे डेट बताएंगे और उसकी घोषणा की जाएगी। सांसद महोदय और वहां के प्रशासन को चेतावनी अगर पहुंच रही होगी तो ये समझ लें कि वो डेट आने से पहले अपना कब्जा हटा लें। संगठन और लोगों की रिपोर्ट आपके पूरी खिलाफ है। लोगों ने आपकी सारी करतूतों को देख लिया है। अभी मुझे तुरंत कुछ देर पहले संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों का जो निरीक्षण किया गया, वहां पे जो टीम गई थी, उन्होंने सारे रवैये से हमको अवगत कराया और उन्होंने बता दिया कि जो वहां की जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल आपके द्वारा जो कही जा रही है उसके अनुकूल है। समाजवादी सांसद राजीव राय, जो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जबरदस्ती वो 11 बजे रात को प्लाट पे कब्जा करने की कोशिश किए थे,
जिनको बड़ी मुश्किलों से रोका गया था, वो अपने रवैये से पीछे नहीं हट रहे हैं। चूंकि प्रतिनिधि हैं और जनता इस चीज को बारीकी से समझ रही है। लोकल लोग जो मऊ के रहने वाले हैं, जो वहां के लोकल जन हैं, उनको जमीनी हकीकत पता है। ये सामंतवादी सोच के लोग जिस तरह से एक प्लानिंग के तहत लोगों की जमीनों को कब्जा करते हैं, सेम वही घटना वहां पे चल रही है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं प्रशासन के बड़े अधिकारियों को अलर्ट करा दिया हूं, पहले भी करा दे रहा हूं, अब भी करा रहा हूं कि अगर प्रशासन इस तरह ढोला मुला रवैया अपनाता रहा तो एक बड़ा आंदोलन मऊ की धरती पे जो धरना स्थल है वही प्लाट बनेगा। एक विराट आमरण चलेगा और देश के बड़े सामाजिक संगठनकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, बौद्धिक जो लोग हैं वो वहां पे इकट्ठा करेंगे। मैंने देश भर के बड़े बड़े संगठनों से, जो सामाजिक संगठन हैं, बौद्धिक संगठन हैं, उनसे आवेदन कर रखा हुआ है और मैंने उनको कह रखा हुआ है कि मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। और मुझे ये अब लगने भी लगा है कि सांसद महोदय बिना बड़े आंदोलन के जमीन खाली करने वाले नहीं हैं। इनकी नीयत बहुत खराब है और वो जनता, हर गांव-गांव की जनता इस चीज को जान रही है। वो बड़े स्तर पे मैनेज करने पे लगे हुए हैं, प्रशासन से लेके उनके लोग लगे हुए हैं। तो स्थिति, चूंकि ये वाजिब लगा कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों को अवगत कराऊं। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि एक सामाजिक मानसिक दबाव बनाने के लिए किस प्रकार सांसद द्वारा एक लीगल नोटिस भेजी गई थी जो मानहानि की थी। मैंने अपने वकील के माध्यम से, बहुत सारे जो मित्र हमारे वकील हैं, उनके माध्यम से मैंने उनके लीगल नोटिस का जवाब उनके समय से पहले दे दिया और मैंने उस अपने लीगल नोटिस में उनको एक चेतावनी भी दे रखी है उनके वकील को कि अगर आपका क्लाइंट जो अनलीगल तरीके से रजिस्ट्री कराए हुए है और उस रजिस्ट्री में रजिस्ट्री के नियमों के विपरीत चौहद्दी और रास्ता दिए हुए है, अगर वो अपने गलतियों को नहीं सुधारते हैं, कब्जा नहीं हटाते हैं, तो उन पे नियमानुसार जो जिन भी धाराओं में वाद दर्ज होता है उन पे वाद दर्ज कराया जाएगा। मैं प्रशासन को एक पत्र आने से पहले ही दे चुका था। मैंने जिले के थाने से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय तक पत्र लिखा था और अब वो पत्र धीरे धीरे जिले में पहुंचना भी शुरू हो गए होंगे। तो मैं एसपी और डीएम महोदय को भी बता दे रहा हूं कि उस लेटर का संज्ञान लें। सांसद घोसी का कृत्य अपराधी कृत्य है, एक गैर कानूनी कृत्य है। अगर प्रशासन इन पे कार्रवाई नहीं करती है तो प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी, चाहे वो एसपी महोदय हों, डीएम महोदय हों, तहसीलदार महोदय हों, एसडीएम महोदय हों, लेखपाल हों। सभी लोगों की रिपोर्टों की जांच होगी, अभिलेखों की जांच होगी। चूंकि अभिलेख में कोई रास्ता नहीं है, पूरा
जिला जानता है इस चीज को। बहुत सारे जिले के लोग हमको राजस्व नक्शा निकाल करके फोन किए कि डॉक्टर साहब हम लोग ने देखा, हम लोग नक्शा निकाल लिए हैं और हम लोग देखे हैं कि नक्शे में कोई रास्ता नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है। मैं सांसद महोदय को एकदम स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं कि चाहे जितना लाइजनिंग करना हो कर लीजिए, आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, ये लिख के ले लीजिए। रास्ता नहीं है तो आपको रास्ता खाली करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। मैं किसान मोर्चा के सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूं कि जो मेरे आह्वान पर वहां गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट अपने शीर्ष नेतृत्व को दी और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये सूचना दी कि डॉक्टर साहब हम लोग आपको समय बताएंगे और उक्त समय आप अपने हिसाब से तय करिए और एक विशाल आंदोलन उस सांसद के खिलाफ किया जाएगा। मैं सांसद जी को एक बार पुनः चेता दे रहा हूं कि उस दिन के बाद सांसद जी अभी शहर में नहीं प्रवेश किए हैं। कब्जा खाली करा लीजिए, अन्यथा आप अब नहीं घुस पाएंगे। मैंने पूरी जनता से आह्वान कर रखा हुआ है। रोज मुझे फोन आते हैं लोगों के। इस तरह से अनैतिक कार्य नहीं होगा, नियम विरुद्ध कार्य नहीं होगा। आप चाहे जितना दबाव जिस पे डलवाना हो डलवा लीजिए। मैं सारे अधिकारीगण प्रशासनिक लोगों को मैं ये बता दे रहा हूं कि एक विशाल आंदोलन होगा और वो विशाल आंदोलन होगा। सरकार को मैंने, उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने भी एक पत्र लिख करके इसको मैं सूचित कर दूंगा। जिला प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा और वो डेट बताई जाएगी और सांसद के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन किया जाएगा। पूरे अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं जिले के और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना हावी है उसका कोई वो नहीं है। लड़ाई आर पार की होगी। सांसद जी समझ लीजिए, जिस तरह आप 11 बजे रात को मिट्टी गिलाए हैं, दिन में 12 बजे आपको मिट्टी उठानी पड़ेगी। ये आह्वान है आपसे, पूरी मऊ के जनता से आह्वान है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मैंने खुला वो कर दिया हुआ है। अभी और सामाजिक संगठन जाएंगे और सभी लोग अपनी स्थिति बता करके एक डेट मैं बताऊंगा, सभी लोगों के सहमति से वो डेट ली जाएगी और उस डेट से लगातार हल्ला बोल आंदोलन होगा। जिले के अधिकारियों को, जिम्मेदार अधिकारियों को घेरा जाएगा और मैं तमाम जिलों से बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अभी और बड़े कार्यकर्ताओं को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ऐसे कृत्यों के खिलाफ आंदोलन करते हैं, मैं सबको आह्वान करूंगा, मऊ जिले में बुलाऊंगा। सांसद जी की जवाबदेही तय की जाएगी, जिला प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। बिना रास्ते वाली जमीन से रास्ता किस तरह निकाल लिए उसकी जवाबदेही तय होगी। और प्रशासन आज तक क्यों मौन है, ये सब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। देश के तमाम संगठनों से मेरी बातचीत चल रही है जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत सारे संगठनों ने मुझे अपनी स्वीकृति दे दी है। कई विशाल संगठनों से मेरी बातचीत चल रही है। एक समय
अब पार हो चुका है और सांसद जी स्थितियों को समझ रहे हैं। बाद उनके खिलाफ दर्ज होगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और कब्जा भी खाली करा लिया जाएगा। जनता चूंकि बार बार यह आह्वान कर रही है, मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप ने जो मुझे हौसला दिया है उस हौसले को बनाए रखिए। मैं आपको सूचना दूंगा जब सारे संगठन मुझे एक सहमति दे दें, उस दिन मैं देश के बड़े मीडिया और संगठनों को वहां पे आमंत्रित करूंगा और वो डेट बता करके आपसे सहमति लेकर के एक आंदोलन शुरू किया जाएगा उस डेट से। चूंकि ये एक ऐसे लोगों से लड़ाई है, ऐसे समानती मानसिकता वालों से लोगों से लड़ाई है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ये बहुत बड़े लाइजनर लोग हैं। ये जिले से लेकर के ऊंचे अधिकारियों से लेकर के मंत्री विधायक सबको मैनेज किए हुए हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि जिस जनता ने हमको वोट देके जिताया है, हम उसी की जमीन में कब्जा करने जा रहे हैं। आप लोगों से ये निवेदन है कि आप कुछ दिन हमें मौका दीजिए ताकि सारे संगठनों का हमें एक समय मिल जाए। तो मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि इस दिन हम लोग एक विशाल कार्यक्रम होगा, एक मीटिंग की जाएगी वहां पे और उसकी रूपरेखा तय कर करके कार्यक्रम शुरू किया जाएगा अपना। जो जनता किसी को माननीय सांसद बना सकती है, वो जनता उनको सांसद के पद से हटा सकती है। चूंकि लड़ाई अब अस्तित्व की हो गई है, लड़ाई लीगली भी हो गई है और सांसद जी को अभी मौका था कि अपनी रजिस्ट्री का सुधार करा लें। अब उन्होंने अपना मौका खो दिया है। लीगल नोटिस में उन्होंने साफ दर्शा दिया है कि मैं ये जानबूझ करके ये कृत्य किया हूं। तो जब उन्होंने लीगली तौर पर इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि भू अभिलेखों में मैंने गड़बड़ी कराई है, तो अब उन पे विधिवत वाद बनता है। आज मैंने बड़े बड़े न्यायविदों से इस मुद्दे पे राय लिया और उन लोगों ने कहा कि सांसद जी पे एक नहीं, कम से कम 10 मुकदमे ऐसे बनेंगे जिस पर 3 साल से अधिक की सजा है। सांसद जी अपने वकील से समझ लें और इस चीज को तैयार हो जाएं। या तो कब्जा खाली करें या लड़ाई करें। मैं